हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप मैकेनिकल लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के इस पार्ट में हम इसकी आगे की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। इसके पहले इसकी दो प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में इसकी आगे की प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, या इसी को हम रिलेटिव वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वीडियो के इस पार्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में भी जानेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो वेट डेंसिटी और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी का रेशियो होता है। यानी कि किसी फ्लूइड की डेंसिटी और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी का जो रेशियो होता है, किसी फ्लूइड की डेंसिटी और स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। इसी को रिलेटिव वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, जिसमें जो लिक्विड के लिए पानी को स्टैंडर्ड फ्लूइड माना गया है, जबकि गैस में हवा को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर स्टैंडर्ड फ्लूइड माना गया है। बेसिकली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी होती है, यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, जिसको एस से डिनोट करते हैं। मीन्स इसमें कोई यूनिट्स नहीं होंगे, कोई डायमेंशन नहीं होगी। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? इसको यस से दर्शाते हैं। तो लिक्विड के लिए क्या हो जाता है? वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये हो जाता है लिक्विड के लिए। जबकि गैस के लिए ये क्या होता है कि वेट डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ एयर, यानी कि हवा का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हवा की डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड मानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एस इंटू 1000 किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब MKS सिस्टम में। वहीं CGSI सिस्टम में द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एस इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब SI सिस्टम में, या फिर SI सिस्टम में इसको न्यूटन में भी चेंज किया जाता है। तो जो इसकी डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो क्या होगी? S इंटू 9.81 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हो जाती है हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसका एग्जांपल देख लेते हैं न्यूमेरिकल के रूप में कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, relative density for 1 liter of petrol, which weight of petrol in 0.7 किलोग्राम फोर्स। इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? दिया है वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का वॉल्यूम दे दिया है कि 1 लीटर पेट्रोल है, यानी कि 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आ गया पेट्रोल का वॉल्यूम। इसके बाद वेट ऑफ पेट्रोल दे दिया कि 0.7 किलोग्राम फोर्स। तो स्पेसिफिक वेट निकाल लेते हैं। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? यानी कि जो भार घनत्व या विशिष्ट भार होता है वो क्या होता है कि वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। मींस फ्लूइड का वेट कितना है और फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है, इन दोनों का रेशियो स्पेसिफिक वेट होता है। तो ये आ गया 0.7 अपॉन 0.001 या 700 किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक वेट आ गया। इसके बाद डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है कि स्पेसिफिक
स्पेसिफिक वेट अपान ग्रेविटी डेंसिटी आ जाती है। तो 700 अपान 9.81 बराबर 71.35 MSc पर मीटर क्यूब, ये आ गई हमारी डेंसिटी। इसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जितनी डेंसिटी है अगर उसको हम 1 अपान डेंसिटी लिखते हैं तो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाता है। तो हमारी डेंसिटी है 71.35 MSc पर मीटर क्यूब, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/71.35 या 1 अपान 71.35, तो ये आ गया 0.014 मीटर क्यूब पर MSc, हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया। अब देख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है कि वेट डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी पेट्रोल की वेट डेंसिटी और वाटर की वेट डेंसिटी का रेशियो रिलेटिव डेंसिटी हो गया है। तो 700/1000 या 700 अपान 1000, 700 अपान 1000, तो ये हो गया 0.7। ये हमारा आंसर हो गया कि हमारा जो स्पेसिफिक वेट है वो आ गया 700 किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब, डेंसिटी आ गई 71.35 MSc पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया 0.014 मीटर क्यूब पर MSc एंड रिलेटिव डेंसिटी 0.7। इसी एग्जाम्पल के तरह हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिससे हमें इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 क्या है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर लिक्विड विच वेट इज 7 न्यूटन। मीन्स क्या है कि 1 लीटर वॉल्यूम का कोई लिक्विड दिया गया है, फ्लूइड है, जिसका वेट 7 न्यूटन है, तो हमें स्पेसिफिक वेट यानी विशिष्ट भार, डेंसिटी यानी कि घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करना है। सॉल्यूशन तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या है, गिवन क्या क्या है। वॉल्यूम दिया है सबसे पहला 1 लीटर, मीन्स 1 अपान 1000 मीटर क्यूब, या इसी को लिख सकते हैं कि 10⁻³ मीटर क्यूब। और इसका वेट दिया है फ्लूइड का कि 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन। अब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले स्पेसिफिक वेट। तो वेट अपान वॉल्यूम ये हो जाता है स्पेसिफिक वेट, तो 7 अपान 10⁻³ तो आ गया 7 इंटू 10⁻³ या 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब ये आ गया हमारा विशिष्ट भार, स्पेसिफिक वेट। इसके बाद निकाल लेते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक वेट अपान ग्रेविटी जो होती है वो डेंसिटी होती है। 7000 अपान 9.81 इज इक्वल टू 713.55 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आ गई हमारी डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी अब हम देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपान डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी लिक्विड की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का जो रेशियो होगा वही स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी, या इसी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 713.55 अपान 1000, तो ये आ गया 0.713। इस प्रकार स्पेसिफिक वेट क्या निकल आया? 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, डेंसिटी हो गई 713.55 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई 0.713। आई होप इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।